गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में पेड़ पौधे नदियां सब सूख चुकी थीं। जंगल के पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल था। अम्मी पानी चाहिए, मेरा हल्क खुश्क हो रहा है। अम्मी देखे ना, कुक्कू को भी प्यास लगी है और मुझे भी। आप कहीं से ठंडा पानी ढूंढ लाओ ना, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय अल्लाह, ये सूरज तो आग बरसा रहा है और मेरे बच्चे भी प्यासे हो रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धर के यूं मैं बैठी नहीं रह सकती। मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। अगर उसके पास थोड़ा बहुत पानी हुआ तो वो मुझे ना नहीं करेगा। ऐसे सोचते हुए टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए पानी लाने के लिए मिट्ठू तोते के घोंसले में आती है। मिट्ठू भाई, क्या आपके पास थोड़ा बहुत पानी है? अगर है तो दे दीजिए, मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं। अरे चिड़िया बहन, मैं सुबह से ही इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन कहीं से भी एक कतरा पानी का नहीं मिला। सब नदी नाले सूख गए हैं। मिट्ठू भाई, खाने के लिए 2-4 दाने तो मिल ही जाते हैं, मगर पानी का तो पूरे जंगल में नामो निशान ही नहीं है। अब हम बगैर पानी के कैसे जिंदा रहेंगे? चिड़िया बहन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस जंगल में ना सही तो किसी और जंगल में पानी मिल जाएगा। चलिए हम चलकर पानी की खोज करते हैं। यूं मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। हाय रे, इस गर्मी ने तो मार ही डाला। मेरे तो हल्क में कांटे चुभ रहे हैं। देखती हूँ कि मटके में कितना के पानी रह गया है। गोरी कौवी अपना मटका देखती है, मगर मटके में पानी का एक कतरा भी ना था। हाय रे, मटका तो बिल्कुल ही खाली है। लगता है कल रात कालू जी ने सारे मटके का पानी खुद ही ठूंस लिया। अरे ओ कालू, सुनते हो? हाँ गोरी, क्या है? एक तो सूरज आग बरसा रहा है, ऊपर से तुम काएं काएं कर रही हो। अच्छा जी, महाराज जी सारे मटके का पानी पीकर और अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं काएं काएं कर रही हूँ। अच्छा, मैं अब समझा कि पानी के खत्म होने पर तुम भड़क रही हो। गोरी, तुम फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी की नदियाँ बहा दूंगा। कालू जी, बातें बनवाना तो कोई आपसे सीख ले। पूरा जंगल सूखा पड़ा है और बात कर रहे हो पानी की नदियाँ बहाने की। अरे गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो तो सही। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को लिए एक जगह पर आता है जहाँ पर सिर्फ कैक्टस के पौधे ही पौधे थे। अरे कालू, तुम तो यहाँ मुझे पानी दिखाने के लिए लाए थे, मगर यहाँ तो हर तरफ कांटेदार झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। कालू कौवा गोरी कौवी की बात का जवाब नहीं देता। वो झट से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और एक कैक्टस के पौधे पर जोर जोर से मारने लगता है। कुल्हाड़ी के मारते ही कैक्टस के पौधे में सुराख हो जाता है और वहाँ से पानी निकलने लगता है। तभी गोरी कौवी अपना मटका आगे करती है और झट से पानी भरने लग जाती है। हाँ गोरी, अब हो गया ना तुम्हें मुझ पर यकीन? कालू, मुझे तो पता ही नहीं था कि कैक्टस के पौधे में भी पानी होता है। दूसरी तरफ तोता और चिड़िया मारे मारे पानी के तलाश में फिरते हैं, मगर उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक सूखे पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर कालू कौवे और कौवी पर जाती है। मिट्ठू भाई, वो तो कौवे हैं और वो कैक्टस के पौधों के पास बैठे हुए क्या कर रहे हैं? चिड़िया बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलकर देखते हैं कि इतनी गर्मी में ये कौवे यहाँ बैठकर कर क्या रहे हैं। यूं मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया उन कौवों के पास आ जाते हैं। अरे वाह कौवो, तुम लोगों का मटका तो पानी से भरा हुआ है। जरा हमें भी तो बताओ कि ये पानी तुम दोनों कहाँ से भर के लाए हो? अरे चिड़िया बहन, ये तो खास किस्म का पानी है जो सिर्फ कौवों को मिलता है और तुम जैसे पक्षियों को नहीं मिलेगा ये पानी। कौवे भाई, जंगल के सभी पक्षी प्यासे मर रहे हैं। मेहरबानी करके बता दीजिए कि ये पानी आप कहाँ से लेकर आए हो। अगर आपने सबके साथ भलाई की तो अल्लाह आपको और देगा। अगर आपने खुद गर्जी की तो जहाँ से पानी लाए हो वो जगह भी सूख जाएगी। चिड़िया बहन, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई। कालू जी,
अब आप इन पक्षियों को भी बता दीजिए ताकि ये भी पानी पी सकें। अच्छा अच्छा, बताता हूँ। यूं कालू कौवा फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और कैक्टस के पौधे पर दे मारता है। तभी उस पौधे से पानी निकल आता है। फिर टूनी चिड़िया कैक्टस से पौधे से पानी लाकर अपने बच्चों को पिलाती है और मिट्ठू तोता और कालू कौवा जंगल के बाकी सभी पक्षियों को कैक्टस से पानी निकालने का तरीका सिखाते हैं।